हम लोग सृष्टि मूलक प्रमाण के बाद प्रयोजन मूलक प्रमाण पर चर्चा करेंगे। हेमंत रिकॉर्डिंग में जाएगा। जी सर, मैंने स्टार्ट कर दिया है ना। 19 और 20 2 दिन मैं भी क्लास नहीं लूंगा, मैं सफर में रहूंगा। ओके सर। ठीक है। तो ये प्रमाण क्या है? इस प्रमाण का मकसद ये है कि इस संसार में जो कुछ भी है उसका अपना कुछ एक जो है प्रयोजन है। जैसे आप लोग यहाँ पर अगर इकट्ठा हुए हैं तो आपके यहाँ पर इकट्ठा होने का भी कुछ ना कुछ तो प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के आप यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए हैं। आप हमें एक बात बताइए कि क्या आप जीवन में कुछ ऐसा करते हैं, सोच करके बताइएगा, जिसमें कि कोई ना कोई प्रयोजन नहीं है। सोच करके बताइए। लॉजिक अप्लाई करिए। इफ देयर इज समथिंग वेयर there is no objective to gain something, प्रयोजन मूलक। हाँ ना में कुछ भी बताइए, क्या कुछ ऐसा है? किससे बात कर रहे हैं? एक बार में एक आदमी। या एक बात बताइए, आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी घटना आप देख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज देख रहे हैं जिसका कि कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है? इसको इस तरह से ले लीजिए। नो सर, क्योंकि हर घटना या किसी भी चीज का उद्देश्य होता है सर, कुछ ना कुछ। घटना ही नहीं, कोई चीज भी। जी सर, किसी भी कोई भी चीज का मतलब किसी ना किसी चीज का मतलब उद्देश्य जरूर रहता है सर। अगर हम टेबल बनाए तो टेबल का उद्देश्य पढ़ाई के लिए है, जैसे। है ना। लंकेश्वरी आप बताइए। सभी लोग एक एक एग्जाम्पल लीजिए, है ना, वरना क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्लास तो फिर वही हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। यस सर। प्रयोजन सर किसी ना किसी उद्देश्य के लिए तो होता ही है सर। सब जैसे कि कुछ सर किसी उद्देश्य के लिए हो रहा है। रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर सर, उसका क्या उद्देश्य है? वो भी सर किसी की ठोकर से ही आया सर, वहां पे अपने आप तो आया नहीं सर। ठोकर से है, लेकिन उद्देश्य क्या है, वो कैसे आया, आप इसका कारण बता रही हैं। हम प्रयोजन मूलक में क्या देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। यस सर। सर उसका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना तो नहीं हो सकता सर। क्या है? सभी लोग अप्लाई करिए, सभी लोग चुपचाप मत बैठिए। अनिता, शिल्पा, यस सर। भैया वीडियो ऑन करो तभी कनेक्ट कर पाओगी, वीडियो ऑन नहीं रहेगा तो कनेक्ट नहीं कर पाओगी। सर सर उस इंजीनियरिंग में सर उसका उद्देश्य हो सकता है कि जैसे कि हम लोग ऐसे न्यू खोदते हैं तो मतलब करते तो उसमें पत्थर हम लोग डाल देते हैं सर।
सर मेरे हिसाब से रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है उसका उद्देश्य सिर्फ वहां के स्थान को घेरना है और कुछ नहीं। स्थान को घेरना उसका उद्देश्य कैसे हो सकता है? वो तो केवल पड़ा हुआ है। सर सबसे बड़ा उद्देश्य दंगे करने में होता है। उद्देश्य उसका नहीं है, वो तो पत्थर चलाने वाले का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य नहीं है। जी, लेकिन सर जैसे न्यू में हम लोग डालते हैं तो पत्थर का तो उसका कोई साइज और बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ उसका उद्देश्य क्या है, यही ना? उसका प्रयोजन क्या है? रास्ते में जो पत्थर एवं ही पड़ा हुआ है, सर ये कह सकते हैं कि मतलब आगे कुछ खाई टाइप हो या गड्ढा जिससे रोकने के लिए। रास्ते में जो है आप साइकिल पे लाद करके दो पत्थर ले जा रहे थे, एक पत्थर रास्ते में कहीं गिर करके वहीं पर पड़ा है, वो ना तो गड्ढा भर रहा है ना किसी भी चीज को भर रहा है। उसका प्रयोजन क्या है? सर एक्चुअली अब यहाँ हाँ, बोलिए सर अब बोलिए। यहाँ प्रश्न ये आता है कि उद्देश्य उसी का हो सकता है जिसके अंदर चेतना हो। पत्थर के अंदर चेतना ही नहीं है तो फिर वो उसका उद्देश्य कैसे हो सकता है? प्रयोजन, गिलास का प्रयोजन क्या है? पानी पीना। गिलास पानी नहीं पीता है, पानी को धारण करना एक प्रयोजन है ना? जी लेकिन रात को उसी का प्रयोजन बदल जाता है। सर पत्थर से मूर्ति भी बन सकती है सर, इसका उद्देश्य। वो बनाने वाले का उद्देश्य है, पत्थर का खुद यस का उद्देश्य नहीं है। यस सर। सर वो आने जाने में बाधा बनना ही है उसका उद्देश्य, तो हो सकता है। अब मान लो एकदम किनारे पड़ा हो तो कैसे बाधा बना? इतना बड़ा पत्थर आगे जाने में कैसे बाधा बनेगा जी? सर उस पत्थर का कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो बस। नहीं, वो जो गिलास दिन में पानी पीने के काम में आता है, रात को उसका उद्देश्य बदल जाता है। दरोगा जी। जी सर। सर वो तो गिलास का प्रयोजन है। गिलास का प्रयोजन नहीं, पीने वाले का प्रयोजन है। जी सर, पर यह बदल पत्थर का जाता प्रयोजन में। है। संदीप, तुमको वीडियो ऑन करने के लिए न्योता भेजे हैं। सर डाटा मतलब 90% खत्म हो गया तो अच्छा, तो अब आप इस बात को समझिए कि इफ एवरीथिंग हैज अ प्रयोजन, लेकिन प्रयोजन होता किसका है? प्रयोजन उसका होगा जिसका कि वहां पर वह किसी व्यवस्था का अंग होगा। जब कोई व्यवस्था होगी तभी प्रयोजन होगा, व्यवस्था नहीं होगी तो प्रयोजन का प्रश्न नहीं उठता है। जहां व्यवस्था होगी वहीं पर प्रयोजन का प्रश्न उठेगा। गिलास और पत्थर दोनों निर्जीव हैं, लेकिन उसी पत्थर से किसी चीज का हम निर्माण कर दें तो अब वो एक व्यवस्था का अंग बन गया। कुछ नहीं हुआ तो संदीप, हम लोग बचपन में खेलते थे ना भड़बड़ गेना,
जी सर। याद है ना। अब भड़बड़ गेंदा जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइएगा कि किस नाम से जाना जाता है। जो छोटे छोटे पत्थर जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 करके रख दिए जाते हैं, फिर एक जो होता है उसको खींच करके मारेगा, फिर वो गिर जाएगा, फिर जो है दूसरी टीम के लोग जो है उसको बटोर करके रखना शुरू करेंगे, और जब तक वो बटोर करके रखेंगे तब तक बाकी जो जिस टीम ने गिराया है वो दूसरों को वो गेंद खींच खींच करके मारेगा। ऐसा पिट्ठो होता कहते हैं सर है पंजाबी में सर। पंजाबी में पिट्ठो। क्या? पिट्ठो। 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 और क्या क्या बोलते हैं आप लोग की तरफ हैं दरोगा जी? सर पिट्ठू बोलते हैं। क्या? पिट्ठू पिट्ठू। बोलते हैं। पिट्ठू। हाँ। हरियाणा में क्या बोलते हैं इसको? पिट्ठू ही बोलते हैं। पिट्ठू। हमको लगता है कि हमारे पूर्वांचल में उसको भड़बड़ गेंदा बोलते हैं, है ना अनूप? नहीं सर, पिट्ठू बोलते हैं हमारे इधर भी। तो दिल्ली का है इसलिए बोलते हैं ना, तो दिल्ली में खेला है ना। आजमगढ़ जौनपुर में भी जो नहीं है सर, पिट्ठू तो नहीं बोलते हैं। नहीं पिट्ठू ही बोलते हैं ऐसे तो, मुझे जहाँ तक याद है। पिट्ठू पता है हाँ, किसको बोलते हैं? वो जो एक छोटा सा गोल सा पत्थर का बना करके उसको जो है चपटे पत्थर से मारते हैं टांग के नीचे से निकाल करके। इतना याद है मुझे सर। तुम लोग को कहाँ से याद होगा, अंग्रेज पैदा हुए हो तुम लोग। ठीक है। एनीवे, तो मतलब जब उसको आप किसी व्यवस्था का अंग बना देंगे तो फिर वो क्या करेगा? व्यवस्था के अंग के रूप में वह किसी न किसी गेम का हिस्सा, मतलब कि वह किसी प्रयोजन का हिस्सा हो जाएगा। मैंने गिलास का एग्जांपल क्यों लिया? गिलास में आप लस्सी भी पी सकते हैं, गिलास से आप दही भी पी सकते हैं, और उसी गिलास से आप दारू भी पी सकते हैं। तो कब किस व्यवस्था में उस गिलास का इस्तेमाल हुआ है? लेकिन एक बात तो तय है कि अगर व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होगा, प्रयोजन है तो प्रयोजनकर्ता भी अवश्य होगा। कि बिना किसी व्यवस्थापक के कोई व्यवस्था हो सकती है। जैसे इस पूरी कोचिंग का व्यवस्थापक कौन है? नीतू। ठीक है। टेक्निकल टीम का व्यवस्थापक कौन है? तो नो डाउट हेमंत है। हमारे पास अलग अलग व्यवस्था के प्रयोजन है, तो प्रयोजनकर्ता आप हैं। आपके जीवन का जो प्रयोजन है उसको आप सेट करते हैं। ऐसा हो रहा है। तो जरा इसी चीज को अब आप शब्दों में ढालिए कि ईश्वरवादी दार्शनिकों ने, लिखेगा ईश्वरवादी दार्शनिकों ने सर इसका हेडिंग क्या होगा? प्रयोजन। प्रयोजन मूलक प्रमाण लिखा तो है बच्चा यहां पर। दिख रहा है ना? जी सर। तो लिखिएगा जरा। ईश्वरवादी दार्शनिकों ने प्रयोजन मूलक प्रमाण द्वारा भी ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। यह प्रयोजन मूलक प्रमाण भी मूलतः यह प्रयोजन मूलक प्रमाण भी मूलतः
अनुभवाश्रित प्रमाण है। अनुभवाश्रित प्रमाण है। अब एक बात बताइए, अनुभवाश्रित प्रमाण का मतलब क्या होगा अनिता? अनुभव पर आश्रित मतलब अनुभव पर आश्रित मतलब क्या हो गया? किसी अनुभव पर आधारित मतलब इसको जो है हम अपने अनुभव के द्वारा ही जानते हैं। हम कैसे जानते हैं? अपने अनुभव के जरिए जानते हैं। ठीक है, अनुभवाश्रित प्रमाण है, क्योंकि इसका आधार भी विश्व के संबंध में क्योंकि इसका आधार भी विश्व के संबंध में मनुष्य का अपना अनुभव ही है। मनुष्य का अपना अनुभव ही है। अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए इस प्रयोजन मूलक प्रमाण का सहारा लिया है। इस प्रयोजन मूलक प्रमाण का सहारा लिया है। किसने किसने लिया है? अब प्रयोजन मूलक प्रमाण को इस्तेमाल किया है भारतीय दार्शनिकों ने भी और पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी। भारतीय दार्शनिकों में न्याय दर्शन ने भी इसको प्रस्तुत किया है, वैशेषिक दर्शन ने भी इसको प्रस्तुत किया है, अद्वैत दर्शन ने भी इसको प्रस्तुत किया है, योग दर्शन ने भी इसको प्रस्तुत किया है। तो इन सब ने प्रस्तुत किया है। यहां तक कि सांख्य दर्शन ने भी पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया, परंतु हम सांख्य दर्शन का नाम यहां पर लेंगे क्योंकि वो ईश्वर के बारे में चर्चा करता ही नहीं है। पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो ने इसका इस्तेमाल किया है। प्लेटो ने सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद एक्विनास ने भी जो है इसका इस्तेमाल किया है। फिर पेले ने इसका इस्तेमाल किया है। फिर हेनरी मोर ने किया है। पेले का पूरा नाम विलियम पेले था। हेनरी मोर था। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि कई सारे शब्द हैं जो आज की तारीख में सुनने में आपको भले ही अटपटे लगे, परंतु संस्कृत में उनके अर्थ जो है बहुत भिन्न होते हैं। ठीक है ना? तो और दर्शन शास्त्र में इन सब शब्दों के आप लोगों को अलग अलग मायने पढ़ने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी इस तरह के शब्द आ जाएं जैसे कि पेलना शब्द हुआ या फिर चोदना शब्द हुआ, तो इसको लेकर के कभी आप लोग आश्चर्य की अनुभूति मत करिएगा, क्योंकि यह शुद्ध संस्कृत के
और बड़े महान शब्द हैं। आज की तारीख में इसके हम लोग भिन्न अर्थ ले लेते हैं, ये एक तरह के अश्लील शब्द लगते हैं। परंतु जैसे कि अगर हेमंत हैं, अफसाना हैं, अनूप हैं, संदीप हैं, नीतू हैं, तो जो लोग कुछ लंबे समय से जो है इन शब्दों को जानते हैं, तो वो ये जानते हैं कि एक्चुअल में इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। यहां तक कि जब धर्म के कई लक्षण गिनाए जाते हैं, तो वहां पर धर्म का एक लक्षण है चोदना। ये चोदना अथातो धर्मातो लक्षण, ठीक है ना। तो ये चोदना शब्द का मतलब क्या है कि मनुष्य का जीवन में क्रियाशील होना, यही धर्म है। अगर आप क्रिया नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, या जो कर्म करना है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आप अधर्मी हैं। जैसे रील्स और शॉर्ट्स बैठ करके देखना, ये क्या है, आपको अधर्मी बना देता है, ठीक है। और ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर ये सृष्टि एक प्रयोजन में है, तो इस प्रयोजन के अनुरूप कर्म करना होगा। यह सृष्टि एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सभी अपनी अपनी भूमिका के लिए आए हुए हैं। ये बात मैं इसलिए अभी बोल दे रहा हूं, अचानक से कभी, जैसे एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, मतलब क्लास ही पढ़ा रहा था, सारे बच्चे थे और क्लास थी कि चोदना ही धर्म का लक्षण है। और उस दिन क्या हुआ कि जो रिकॉर्ड मैंने किया उसमें वॉइस चली गई और मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत सारे काम में लगा रहता हूं, तब हेमंत हमारी मदद के लिए नहीं थे और मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया। मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया और काफी लंबे समय तक मैंने ध्यान नहीं दिया। और आपको पता है वो वीडियो बहुत लाइक पसंद किया जा रहा है, जबकि उसमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। केवल उसकी टाइटल देख करके लोग जो है उसको देखने चले आ रहे हैं। और ये यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। और जब भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो पूरी ये क्लास इसके ऊपर होगी, क्योंकि तभी मैंने पढ़ाया था। तो आप लोगों को भी आगे चल करके इस पर जो है बात करनी होगी। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि शब्दों के अपने मायने नहीं होते हैं, बल्कि उनके प्रयोजन के मायने होते हैं, ठीक है। सिमरन और शालू, सुधर जाओ। सर इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बोल रही है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं लेट तो उसको लिटा दो। मैं पहले ही करूं, मैं आज इसको मना किया था कि इसको मार्केट नहीं जाना चाहिए। बोल रही हूँ सर, मैं लेट जा बोली, लेट के भी क्या करूंगी, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। लेट जा सिमरन बेटा, कल तू स्वस्थ मिल, इसके लिए आज तेरा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। आवाज सुन ले। यस सर, यही बोल रही लेटी लेटी सुन, लिख बाद में लिए है ना। नोट्स तुझे बने बनाए मिल जाएंगे। हम लोग के पास एक बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखने वाली लड़की है, तो तू लेट जा सिमरन, ठीक है ना। और वैसे भी ये रिकॉर्डेड रहेगा, तू बाद में सुन लेना। उसको खिला पिला करके उसको सुला दो, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग जो है क्या करिए, रोने लगी सर, याद आ रही होगी। तो लेट जा, फिर लेट जा। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से दूर चले आए हैं, मम्मी की याद आती है, ठीक है। नहीं सर, जब ज्यादा फिजिकली प्रॉब्लम होती है ना, दर्द होता है, तब घर की याद आती है सर, मेरे को भी ऐसे ही होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो सेम बात बोल रहा हूँ। जेम्स मार्टिन, ठीक है, F.R. टेनेंट, आदि। इसमें से सारे नाम जरूरी नहीं है। अगर आप प्लेटो, एक्विनास, पेले और मोर, ये 4 नाम भी आप याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। प्रयोजन मूलक प्रमाण के समर्थक हैं ये लोग। क्या है? प्रयोजन मूलक प्रमाण के समर्थक हैं।
जबकि ह्यूम और कांट ने इस प्रमाण की तीव्र आलोचना की है। ह्यूम और कांट ने इस प्रमाण की तीव्र आलोचना की है। किंतु वे भी इसे ईश्वर के समर्थन में दिए जाने वाला प्राचीनतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हैं। सर लाइन रिपीट करना दोबारा। जबकि किंतु वे भी इसे ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हैं, सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हैं। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखिएगा। इस प्रमाण के मूल में यह है कि विश्व में विद्यमान व्यवस्था समायोजन तथा प्रयोजन के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। सर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, एक बात आप लोगों से सामान्य जीवन के बारे में बात करनी है कि पिछले कुछ समय से मैंने अपने अनुभव में ये जाना है, ये मेरा अनुभवाश्रित संबंध है कि अगर कभी किसी चीज को लेकर के आप बहुत उत्साह में होते हैं या बड़ा तीव्र जो है किसी चीज को लेकर के आप अनुभूति होती है और मतलब कि इतनी तीव्र अनुभूति हो कि उसको लेकर के संपूर्ण बॉडी जो है आपकी, मतलब कहते हैं कि माइंड बॉडी एंड सोल तीनों जो है एक तरह के जो है, हालांकि सोल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन माइंड और बॉडी को अगर कहें कि वो उस सर इसके ज्यादा दर्द पेन हो रहा है सर, हो रही है ये। तो कोई पेन किलर है? नहीं सर पेन किलर तो नहीं है। सिकाई कर दो, लेट जा।
कहाँ पर दर्द है इसके? पूरे शरीर में है या पूरी बॉडी केवल में, कमर में? पूरी बॉडी में है सर। तो सिकाई से कैसे आराम मिलेगा? इसको तुरंत पेन किलर चाहिए। सुनो, कम मेरा हो- yes, मेरा एक स्टूडेंट है, यहीं आस ही पास में होगा, तो उसको बोलो ना कि वो कल मेरे पास आया हुआ था, उसको फोन करके बोलो कि या तो पेन किलर लेकर के जो है अभी 9:30 हो रहा है, हॉस्टल की गेट तक तुमको दे जाए, या किसी के पास भी अगर पेन किलर हो तो सबसे पहले उसको पेन किलर दे दो। अभी पैरासीटामोल है, पूछ तो ले सर। पैरासीटामोल है सर वो कितने तो एमजी में है? कितने mg में? मेरी उसमें भी रखी है, मेरी टैबलेट में भी देख। पैरासिटामॉल एकदम दे दो उसको, दे वायरल दो फीवर। सर पैरासिट सर इस पैरासीटामोल मेरे दे दो। पास, मेरे पास 500 mg की है सर। 500 mg बिल्कुल चलेगा, दे दो। और उसे एक चाय पिला दो, ओके सर। ठीक है ना? एंटीपायरेटिक गुण होती है चाय में, यस सर। ठीक है ना? और मैं अभी थोड़ी देर में उससे क्लास के बाद बात करूंगा, ठीक है? और मेरी, इसमें पानी नहीं है, ये पानी तो ठीक है, अब जरा वीडियो ऑडियो, कुछ खा ले नहीं सर, मैं करे चाय। चाय तो बाद में करे, चाय चाय तुरंत दो। खाली पेट कुछ खाया तो है तो ना सर पे पूछने। हाँ, चाय दे देते हैं सर पहले। चाय दे दो, सुबह से वो खाई पी रही होगी, और फिर अभी तुम मार्केट गए थे तो भी तो कुछ खाई होगी। सर इसने भी कुछ नहीं खाया, मैं कह रही एक रोटी खा ले, फिर दवाई ले ले, फिर चाय ले लेना। मार्केट अभी गई तो कुछ खाई थी? खाया तो खाई सर, थी, क्या खाया था? टिक्की खाई थी सर। हाँ, तो उसे कुछ मत खिलाओ वरना वो वोमिटिंग कर देगी। अभी उसे सिर्फ दवा दे दो, दवा दे दो और चाय दे दो। ओके सर। अगर कुछ खिलाओगी तो वोमिटिंग कर देगी। सही कर रहा है ना राहुल? यस सर। टिक्की वैसे इतनी हैवी होती है। यस सर। और कोई भी अगर दिक्कत होगी बेटा तो मुझे जो है कॉल कर लेना, मैं बगल में ही हूँ तुम लोगों के, ठीक है? ओके सर। कुछ बेसिक दवाएं मेरे पास हमेशा होती हैं। दूध लूंगा तो तो व्हाट्सएप देख रही है अनीता? नहीं सर, देख ले, नहीं देख रही। देख ले। क्यों? मैं तो सिखा ना कि मेरी आदेश का बिना जो है इफ एंड बट पालन क्या कर। सॉरी। देख, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। पर एक अनुभव जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, इसे समझिएगा क्योंकि आप लोग यंग एज में हैं, कि अगर कहीं किसी तीव्र आकर्षण में हो, कोई बात हो, तो और वो अचानक से आप अपने आप को रोक दीजिए, तो आप अचानक से बहुत एनर्जी के लेवल पर ड्रेन्ड आउट या फिर बहुत बीमार सा, थका सा, ये आप ऐसा फील करने लगेंगे। तो इसलिए जब कभी भी इस तरह की अवस्था हो तो अपने दिमाग को उसी समय शांत करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए वेट मत करिए कि सामने से जो है उस वो चीज आपके पूरे जो है उफान पर आने के बाद ही वो जो है रुके, ठीक है ना? उसको शुरू से ही काम डाउन करना शुरू कर दीजिए। ये मेरी सलाह आप सभी लोग मान लीजिएगा, ठीक है? मैं आगे बढ़ सकता हूं लंकेश्वरी? यस सर। एक मिनट सर। टेक योर टाइम। सर मेडिटेशन क्लास कब से स्टार्ट करेंगे सर वापस? अब पहले लखनऊ पहुंचे तो यार, जी सर, 24-25 वो बहुत जरूरी है। इस समय रोज सुबह शाम जो है मेरे पास कॉल आ रही है टीवी चैनल वालों का। मैंने उनको भी मना कर रखा है। आज भी 3 न्यूज चैनल की कॉल्स थी मेरे पास, सबको मना किया है।
सो जा अनीता, आंखें थकी थकी लग रही। तुझे तो दवा दिया और दवा भी नहीं डाली है ना आंख में तू? तो डालनी थी कब? कल रात। डेली 2 बार डालनी है। लगती है बहुत। अच्छा। और जो व्हाट्सएप और बैठ करके फेसबुक देखती है वो? तो फेसबुक नहीं चलाती मैं। इंस्टाग्राम? हाँ जी। वो मजा देता है आंखों को? हम्म, हो जाए सालू, बताओ मैं आगे बढ़ूं। कोई जल्दी नहीं है बेटा, हर नहीं सर, एक तो बच्चा दूध, बहुत महत्वपूर्ण है। यस सर, दूध मंगवा रहे थे सर, दूध नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे सर। कर लो। ना मिले तो दूध हमसे ले करके जा सकते हो। यस सर। डन। यस सर। मिला कि नहीं मिला दूध? सर ऑर्डर कर रहे हैं सर। है? ऑर्डर कर दिया सर, ऑर्डर कर, आ जाएगा तो। चलो ठीक है, आ जाएगा ना। चलो आगे लिखिए जरा, क्या लिखा था पॉइंट, जरा वो बता दीजिए। सर, प्रयोजन के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि यह हमारा सामान्य अनुभव है कि जब कोई व्यवस्था की जाती है जब कोई व्यवस्था की जाती है अथवा किसी वस्तु की रचना की जाती है अथवा किसी वस्तु की रचना की जाती है, तो उसके मूल में कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक निश्चित व्यवस्था इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक निश्चित व्यवस्था अनिवार्य तौर पर दिखाई देती है। और उसके अनुसार ही सभी ग्रह नक्षत्रों का संचालन होता है। सभी ग्रह नक्षत्रों का संचालन होता है। सभी वस्तुएं तथा कार्य सभी वस्तुएं तथा कार्य कुछ निश्चित प्राकृतिक नियमों द्वारा कुछ निश्चित
प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। कुछ निश्चित प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। और ये नियम सर्वत्र व्याप्त हैं। और ये नियम सर्वत्र व्याप्त हैं। उदाहरण के लिए समस्त ग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में नियमित रूप से घूमते हैं। नियमित रूप से घूमते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें सदा एक व्यवस्था बनी रहती है। ब्रह्मांड में विद्यमान इस व्यवस्था के कारण ही वैज्ञानिक इसका संचालन करने वाले प्राकृतिक नियमों तथा इसकी कार्यप्रणालियों को कुछ सीमा तक समझने में समर्थ हैं। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। किंतु इसमें भी सर्वत्र नियमारूपता मतलब नियमों में एक निश्चित पैटर्न, अनुरूपता दिखाई देती है। नियमारूपता
और व्यवस्था दिखाई देती है। नियमारूपता और व्यवस्था दिखाई देती है। इसमें नियमानुसार विभिन्न ऋतुएं बदलती हैं। इसमें नियमानुसार विभिन्न ऋतुएं बदलती हैं और दिन और रात का निरंतर चलने वाला चक्र दिखाई देता है। जो सभी जीवों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इस पृथ्वी के पर्यावरण का निर्माण इस प्रकार हुआ है। इस पृथ्वी के पर्यावरण का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि उसमें सभी प्राणी जीवित रह सकें, और उनका विकास हो सके। यदि इस पृथ्वी पर जलवायु और तापमान पूर्णतः भिन्न प्रकार के होते, सर विकास हो सके उसके बाद फिर से दोहरा दीजिएगा। यदि इस पृथ्वी पर जलवायु और तापमान पूर्णतः भिन्न होते, तो निश्चय ही इस पर वर्तमान रूप में जीवों का विकास संभव नहीं था। पता है एक्विनास क्या कहते हैं? एक्विनास कहते हैं कि देखिए साहब, मछलियां हैं तो तैरने के लिए पानी है, चिड़िया है तो उड़ने के लिए आकाश है, अब बंदर हैं तो लटकने झूलने कूदने के लिए पेड़ है, डालियां हैं। और मोदी जी कहते हैं कि अगर जनता है, लोकतंत्र है, तो अटकाने भटकाने और लटकाने के लिए, समझ रहे हैं आप, नेता हैं। ये आखिरी वाला एक्विनास ने नहीं बोला है। आप स्वयं सोच करके देखिए, इस पूरे पॉइंट को आप पढ़ करके देखिए कि आप इसको किस तरह से ले सकते हैं। हालांकि शुरुआत में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, पर एक बार पढ़ करके देखिए।
मतलब प्रयोजन मूलक प्रमाण के आधार पे ईश्वर के अस्तित्व को कैसे सिद्ध किया जाता है? या सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है? इसमें दिक्कत क्या है? जी सर। दिक्कत क्या है इस पॉइंट में? सर प्रमाण बोलिए बेटा। सर जैसे आप अभी जो बोले थे कि रास्ते में एक पत्थर है, तो क्या हमको कैसे चलेगा कि मतलब उसका तो उद्देश्य नहीं पता उस पत्थर का, मतलब क्या वह किसी व्यवस्था का अंग है बेटा? हमने ये बात कही थी कि अगर उसी को किसी व्यवस्था का अंग बना दीजिए तो व्यवस्थापक होगा, और उसे किसी व्यवस्था में ना पड़ने दीजिए तो कोई भी जो है व्यवस्थापक नहीं रहेगा। क्लियर है? जी सर आगे क्लियर है। जरा पर मैं चाह रहा था कि आप लोग डिबेट डिस्कशन करिए, आप लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, है ना? डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? लिखिए जरा। विश्व में विद्यमान इस व्यवस्था के अतिरिक्त, विश्व में विद्यमान इस व्यवस्था के अतिरिक्त सभी प्राणियों के अंगों में, सभी प्राणियों के अंगों में समायोजन दिखाई देता है, जिसके कारण वे जीवित रहते हैं, जिसके कारण वे जीवित रहते हैं और उनका विकास होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के शरीर के सभी अंग एक व्यवस्थित रूप से इस तरह से कार्य करते हैं कि वे जीवित रह सके, कि वह जीवित रह सके और उसका विकास हो सके। सर व्यवस्थित रूप से रिपीट करना सर। व्यवस्थित रूप से इस प्रकार कार्य करते रहें कि वह जीवित रह सके और उसका विकास हो सके, और उसका विकास हो सके। अनीता, विकास किसका हो सके? यहां पर विकास किसका होना चाहिए? सर मनुष्य का। हाँ। कैसे? यहां पर इस लाइन में जो है विकास का क्या तात्पर्य है? जीवित रहना। जैसे 12 साल का बच्चा आगे बढ़ करके 22 साल का हो सके, उसकी बुद्धि, उसका चेतना, उसका समझ का स्तर और विकसित हो सके, है ना? कूड़ेदान से वह जो है मनुष्य बन सके, यस सर। है ना? एक बात समझ लेना बेटा, जिस दिन जिसका विकास हो गया वह मर जाएगा। जिसका विकास हो गया वह मर जाएगा। सर वो कैसे? विकास जो है एक उत्तरोत्तर क्रम है, एक तरफ जाना है
और जिस दिन आपका विकास हो गया, अब आगे क्या? वही आपकी मृत्यु है। उस पथ पर चलना मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम ही उसकी मृत्यु है। तो जिस दिन विकास आपका हो गया, आप मर जाएंगे। आजमा के देखिए कभी, है नहीं तो? नहीं सर। सही बोल रहे लंकेश्वरी हैं। आगे लिखिएगा। मनुष्य की ही तरह जल थल और नभ में रहने वाले प्राणियों के अंगों की इस प्रकार व्यवस्था की गई है, जल थल और नभ में रहने वाले प्राणियों के अंगों की इस प्रकार व्यवस्था की गई है, जल थल और नभ में रहने वाले प्राणियों के अंगों की इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि वे अपने अपने परिवेश में जीवित रह सकें परिवेश में जीवित रह सकें। प्राणियों के अंगों में पाए जाने वाला प्राणियों के अंगों में पाए जाने वाले इस समायोजन से यह स्पष्ट है कि प्राणियों के अंगों में पाए जाने वाले इस समायोजन से यह स्पष्ट है कि इसका एक विशेष उद्देश्य है, इसका एक विशेष उद्देश्य है और वह यह है कि उनका अस्तित्व बना रहे और उनका अस्तित्व बना रहे और उनका विकास हो सके। आज सुबह से इतना ज्यादा विकास हो रहा है, कुछ ज्यादा ही विकास नहीं हो रहा है सुबह से। हेमंत कंफ्यूज है, पर लंकेश्वरी समझ रही है। हरमन कुछ ज्यादा विकास नहीं हो गया सुबह से। सुबह भी जो है 15 मिनट की क्लास तो सिर्फ विकास पे ही फोकस थी, पर कुल मिलाकर के मेरे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह विकास जो है यह हो किसका रहा है। हमारी बुद्धि का। नहीं, उनका हो रहा है जिसकी बुद्धि हर ली गई है हेमंत? सर हमें नहीं पता। तो आपस में समझ लीजिए, अनीता से पूछ लीजिए, अनीता बता देगी आपको। अनीता, हेमंत को रिप्लाई करो। मतलब सभी की बुद्धि का विकास और
अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शिल्पा, तुम्हारी समझ में आ रहा है कुछ? शिल्पा, यस सर। क्या समझी इतनी देर में? तुमको हम बोल करके गए थे कि तुम अपनी बात को एक्सप्लेन करो, ये बहुत जरूरी है ना। केवल नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। आज वैसे भी क्लास बार बार डिस्टर्ब हुई है, पर ठीक है, अगर किसी भी बच्चे की तबीयत खराब रहेगी तो हम सबको जो है मिलजुल करके उसके लिए कार्य करना होगा। वरना आज मैं बहुत मूड में था, आज बहुत फोकस्ड पढ़ाई करेंगे, लेकिन ठीक है। तो क्या समझी शिल्पा तुम इस पूरे प्रमाण से? एक्सप्लेन करो। सर जैसे कि आपने अभी उदाहरण दिया है कि मनुष्य के शरीर के जितने भी अंग हैं वो व्यवस्थित रूप से मतलब काम कर रहे हैं या विकास हो रहा है उनका, तो वैसे ही जो अन्य हम यहाँ प्राणी हैं पर क्या उनका साबित विशेष करने की कोशिश कर रहे हैं शिल्पा? सर प्रयोजन मूलक प्रमाण। किस चीज के लिए? तुम्हें पता है कि ये क्लास आज किस मुद्दे पर है? इस क्लास का जो बेसिक मुद्दा है वह यह है कि हम लोगों को ईश्वर को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ईश्वर को सिद्ध करना सर। ईश्वर को सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पर ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तमाम लोगों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। आपको क्या लगता है शिल्पा कि ईश्वर है या नहीं है? सर है। आपको लगता है कि ईश्वर है कि नहीं है? सर है ईश्वर। है। इस बात का आपके पास क्या प्रमाण? इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? आपने ईश्वर को देखा है? नो सर। फिर कैसे आपको पता कि ईश्वर है कि नहीं है? सर जो भी हमारे मतलब संसार में है और जिस तरह से व्यवस्थित किया हुआ है, और जैसे कि आपने भी अभी नहीं करवाया नहीं, कि ये अभी का पढ़ करके मत बोलिए, क्योंकि अभी मैं इसको धुआं धुआं कर दूंगा। आप बताइए कि अगर आज तक आप ईश्वर को में विश्वास करती रही हैं तो इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? आप ईश्वर में क्यों विश्वास करती रही हैं? सर क्योंकि जो जो भी है जो भी होता है वो इस ईश्वर की मर्जी से होता है। जो भी होता है, एक जो है मोटा धन्ना सेठ बड़ा सा किसी गरीब के पैसे छीन करके उसको मार रहा है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, ये ईश्वर की मर्जी है बेटा। आतंकवादी ने बम फोड़ दिया, ईश्वर की मर्जी है। छोटी सी बच्ची का लोगों ने रेप कर दिया, वो भी गैंग रेप कर दिया जम्मू में, ये ईश्वर की यही मर्जी थी। नो सर। ये कैसे, कितना दुष्ट ईश्वर है फिर। ईश्वर है इस बात का क्या आपके पास प्रमाण है? आप ईश्वर को आज तक मानती आई हैं, मानती है कि नहीं मानती है दिल से? यस मानती हूँ। मानती है आप? क्यों मानती हैं आप ईश्वर को? दरोगा जी भुला गई कि क्लास में बैठी हैं। बोलिए शिल्पा, बोलिए। हाँ दरोगा जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। थोड़ा शिल्पा से बात किया जाए, है ना, शिल्पा को थोड़ा बोलना सिखाया जाए, वरना शिल्पा का काम नहीं चल पाएगा। बताइए शिल्पा, आप ईश्वर में विश्वास करती हैं? हाँ, क्यों यस करती सर। हैं? सर
ये बोलते हैं ना कि ईश्वर माता हर किसी जीव में ईश्वर का वास होता है। तो एक जैसे कि एक लड़की है, उसकी शादी हो गई और उसका पति जो है रात को जो है किसी तवायफ के कोठे से लौट रहा, दारू में डूबा हुआ, बेल्ट लहराता हुआ, और उसके बाद अपनी पत्नी को दे दनादन दे दनादन दे दनादन 50 बेल्ट खींच करके मारता है और धक्के मार करके उसको रात को बाहर निकाल देता है। उस पति में ईश्वर है? शिल्पा, सर ये बोल नहीं सकते कुछ जैसे कि हमारे माता-पिता हैं तो उनमें हम ये सोचते हैं कि मतलब ईश्वर की ये सोचना एक अलग बात है, क्या ईश्वर है? हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड होकर के बात करिए। आज तक आप ईश्वर को मानती आई हैं, हाँ या ना? यस सर। क्यों? तो मतलब आज तक आप एक झूठी दुनिया में जी रही थी, जहां पर कि आप जिस चीज को जानती हैं, जानती ही नहीं, आप उसको मानती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं शिल्पा कि हम लोग जिन चीजों को जानते नहीं उसको सच मानने लगे हैं और यही हमारे समस्त दुख कष्ट का कारण बन चुका है? देखिए बेटा, जो फिलोसफी की क्लास पढ़ाई जा रही है ना, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो यूपीएससी क्वालिफाई करना और इसका दूसरा उद्देश्य है, पता क्या? यस। इसका दूसरा उद्देश्य है कि आपके, हम सब के जीवन में जो तमाम तरह की उलझने हैं, जो कष्ट हैं, हमें उनसे भी पार पाना यस सर। है ना? और ये तभी संभव है कि जब दर्शन को हम जीवन पद्धति के रूप में लें। तो चलिए, आज आपकी पहली क्लास है, आपने कोशिश की, बहुत अच्छा है। अब हम मुखातिब होते हैं हर मन की तरफ। आप अपना ऑडियो बंद कर दीजिए शिल्पा। हरमन, क्या ईश्वर है? यस सर। कैसे? सर, जैसे इस ब्रह्मांड का संचालन किया जा रहा ब्राह्मण है। का ब्रह्मांड होता है। ब्रह्म 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 भांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड संचालन। जी का अंडा, ब्रह्मांड। सर, हम्म इसका संचालन कोई ना कोई तो कर ही रहा है। इसमें क्या चीज है जिसका संचालन हो रहा है? सारी चीजें अव्यवस्थित रूप से नहीं पड़ी हैं इस ब्रह्मांड में। नहीं सर, जैसे वहां पर कूड़े का ढेर पड़ा है, वहां बलात्कार हो रहा है, वहां पर घर जलाए जा रहे हैं, वहां परमाणु बम मारा जा रहा है। ये व्यवस्थित है। एक लड़की प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी पढ़ना चाहती है, जीना चाहती है, लेकिन घर वालों ने उसके ऊपर इतने बंदिशें लगा रखी हैं। वो एडल्ट हो चुकी है पर उसको जीने नहीं दिया जा रहा है। उसके अंदर से जीने की सारी स्वतंत्रता, सारी संभावनाएं छीन ली गई हैं। जैसे कि एक प्यारी सी बुलबुल हो, ऐसी बुलबुल जिसके ऊपर सावरकर नहीं बैठते हैं, एक प्यारी सी बुलबुल हो और उसको कैद में रखा गया हो। हर समय अब उससे जो बड़े लोग हैं उनकी सोच ऐसे घूमती है उसके साथ, यूं वो मार्केट जाती है, ऐसे लोगों की सोच घूम रही है यूं,
जीने नहीं दे रहे हैं। ये व्यवस्था है, ये दुर्व्यवस्था है। एक बच्ची इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी जीवन, अपनी स्वतंत्रता के लिए तरस रही है। ये कौन सी व्यवस्था है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है? व्यवस्था है बेटा हरमन। आपको लगता है कि ऐसी बच्ची का पूर्ण बौद्धिक विकास कभी हो सकेगा? कभी वो अपने जीवन को खुल करके जी पाएगी? और जो अपने जीवन को खुल करके नहीं जी पाएगी, वो कभी भी अपने जीवन में सफल हो पाएगी? क्या उसका शरीर जिंदा है परंतु उसके मन को मार नहीं दिया गया है? क्या वो दिन रात जो है अपने आप में परेशान होकर के आंसुओं की धारा बहाती है? उसके अपने जो गार्जियन हैं, तमाम तरह के गार्जियन भी हमारे कई होते हैं, माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, क्लास टीचर होते हैं, पीजी ओनर होते हैं, कई तरह के गार्जियन होते हैं। क्या वो जीने दे रहे हैं या वो अपनी जो है सत्ता की खुजली एक निरीह बच्ची के ऊपर निकाल रहे हैं? हरमन, सर ये तो फिर समाज की व्यथा है ना। ये व्यवस्था किसने कर रखी है समाज की? अगर ईश्वर ने सब कुछ व्यवस्थित कर रखा है तो इस समाज को भी उसी ने व्यवस्थित कर रखा होगा, वरना इस व्यवस्था को पलट देता। अगर कोई व्यवस्थापक है, कोई ईश्वर है, तो क्या इस व्यवस्था को, क्या उस निरीह बच्ची के आंसू, उस निरीह बच्ची के दर्द, उस निरीह बच्ची के कष्ट, उस निरीह बच्ची का वो हर वक्त तनाव में गुजरना है, क्या किसी ईश्वर से बर्दाश्त हो सकता है? क्या किसी मनुष्य से बर्दाश्त? मुझसे तो नहीं बर्दाश्त हो पाता है, ईश्वर से बर्दाश्त हो जाता है क्या? फिलॉसफी को आप लोग अपने आसपास की जिंदगी से कनेक्ट करिए। आप लोग अब तक जो इस चीजों को मानते हैं, आपके पास उसका कोई तर्क है ही नहीं, कोई लॉजिक आपके पास देखिए नहीं है। आप मेरी बात सुनकर के आप तर्क गढ़ने में लगे हैं। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं हरमन? यस आप सर। ईश्वर को बचपन से मानती हैं, क्यों मान रही हैं आप बचपन से ईश्वर को? ये तो जो तर्क दे रही हैं वो तो अभी पढ़ करके दे रही हैं आप। बचपन से तो ये तर्क नहीं है आपके पास। आज से 1 महीना पहले ये तर्क नहीं था आपके पास। लेकिन सर बचपन से तो एक विश्वास के रूप में मान रहे हैं ना, जो तो हमें विश्वास सिखाया किस गया। चीज पर कर रही हैं? हर चीज को विश्वास पर कब तक जियोगे मेरे बच्चे? एक अंधविश्वास में नहीं जी रहे हम लोग। कहां है ईश्वर? ईश्वर होता तो कठुआ में जब एक छोटी सी बच्ची के साथ लोगों ने गैंगरेप किया और फिर रेपिस्ट को बचाने के लिए लोग तिरंगा लेकर के निकले, क्या ईश्वर होता तो उसका कलेजा न फट गया होता उस दिन? क्या वो सुदर्शन चक्र लेकर के, त्रिशूल लेकर के दौड़ न पड़ा होता? क्या अल्लाह ने उसी दिन जो है कहर न ढा दिया होता? कयामत न फट पड़ा होता उसी दिन? है कोई अल्लाह? है कोई ईश्वर? है कोई गॉड? है कोई रब? है तो कहां है? क्या कर रहा है? लक्ष्मी जी से पैर दबवा रहा है? और अगर ये कयामत नहीं है तो अल्लाह किस कयामत का इंतजार कर रहा है? जब छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहा है, उनके शरीर में सरिया घुसेड़ दिया जा रहा है, और किस दिन का अल्लाह इंतजार कर रहा है? और अगर अल्लाह अभी भी इंतजार कर सकता है तो हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह बहुत बेदर्द है, निर्मम है, और ऐसा अल्लाह ना रहे तो ही बेहतर है। ऐसा खुदा ना हो तो ही बेहतर है, ऐसा ईश्वर ना हो तो ही बेहतर है, ऐसा रब ना हो, ऐसा गॉड ना हो तो ही बेहतर है। एक छोटी सी बच्ची पढ़ना चाहती है, जीना चाहती है, उसके अपने सपने हैं, जीने नहीं दे रही है दुनिया। क्या मतलब है? उस लड़की के मन में कोई ख्वाब आते हैं, कोई संकल्प आता है,
की भ्रूण हत्या कर दी जाती है और अभी भी आपको लगता है कि ईश्वर है? हरमन। सर वो हम्म। हम्म। बोलिए। सर वो तो नेताओं की वजह से हो रहा है ना, वो उनको ये नेताओं की वजह से ही हो रहा है। आपके परिवार में, हमारे परिवार में जब छोटी-छोटी बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लगातार दिन-रात उनके ऊपर उम्मीदों का बोझ रख दिया जा रहा है। मौसा है, चाचा है, मामा है, नाना है, पिता हैं, हर कोई ऐसे-ऐसे घूम रहा है अपनी गिद्ध जैसी आंखें लेकर के उसके सर पर। आपको क्या लग रहा है? वो अपनी जिंदगी में सफल हो पाएगी? आप गार्जियन हैं, आपको देखने का हक है, लेकिन उसकी समस्त जिंदगी को जो है आप एक कैदखाना बना दीजिए। क्या अभी भी जीने का हक है? कैसी है ये जिंदगी? आपको क्या लगता है कि ऐसी बच्ची जिंदगी में कभी भी सफल हो पाएगी, या एक दिन ऐसी बच्ची डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, हाईली डिप्रेशन का? उसके मन में प्रेम के नए नए अंकुर फूट रहे हैं, पर इतना प्रेशर डाल करके रखा है कि उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिर जा रहे हैं, खत्म हो जा रही है वो। क्या उसके मन में प्रेम का उपजना यह प्राकृतिक नहीं है? और प्रकृति की उस संभावना को कृत्रिम समाज की अपेक्षाओं के तले रौंद दिया जाना, क्या यह उचित है? क्या वह लड़की वस्तुतः लड़की है या कोई रोबोट है जिसमें कई बटन दबे हैं? पापा की उम्मीद का बटन, मम्मा की उम्मीद का बटन, भाई की उम्मीद का बटन, चाचा की उम्मीद का बटन, नाना की उम्मीद का बटन, टीचर की उम्मीद का बटन। हर किसी ने अपना अपना बटन दबा रखा है। लड़की है या रोबोट है वो? लड़की है। शाम ढले ही सूरज ढले इसके पहले बच्चा तू घर पहुंचे। लड़का वो किस कूड़े के ढेर पर लौट रहा है, इससे किसी को अता पता नहीं। वो हिंदुस्तान में है कि थाईलैंड में मसाज करवा रहा है कि सिंगापुर में जो है सिंगिंग कर रहा है, किसी को कोई इससे लेना देना नहीं। पर लड़की शाम ढलने से सर पहले ऐसा ना कहिए, हम जैसे भी लड़के हैं जो सर खामोश। शाम को 8 बजे खामोश। हाँ हरमन, कहाँ है खुदा? क्या कर रहा है खुदा? तो आप ऐसे खुदा में यकीन ही क्यों करती हैं? जिस खुदा की दिन रात हम इबादत करते हैं, वह खुदा अगर एक छोटी सी बच्ची के सपनों को, उसकी आंखों के सपनों को जिंदा नहीं रख सकता है, तो ऐसे नाशुक्रगुजार खुदा से ना खुदा होना कहीं ज्यादा अच्छा है। दरोगा जी, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? इनकी तो अवजियत नहीं निकलेगी। सही कह रहे हैं। जी सर। हम सही बोले कि गलत बोले? सर आप जो बोल रहे हैं वो एक फिलोसफी के अनुसार अगर देखा जाए तो हम हमारा दृष्टिकोण हम जिस साइड से देख रहे हैं हमको सिर्फ वैसा ही दिख रहा है, और अभी जो भी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हर चीज की व्यवस्था है। हम किताब, फिलॉसफी वो नहीं है जो किताबों में लिखी है, और ये समझ लीजिएगा कि यूपीएससी की भी फिलॉसफी वो नहीं है जो किताबों में है। इतना प्रेशर लेकर के अगर बच्चे फिलॉसफी पढ़ भी लें और अपनी जो है तकलीफ, अपने कष्ट से बाहर ना निकल पाए, तो आपको लगता है कि किताबों की पढ़ी हुई फिलॉसफी उनके किसी काम आएगी?
और किस तरह के इंसान बनेंगे। आदित्य श्रीवास्तव जो आईएएस आज बने हैं, मैं उनको लानते भेज रहा हूं, यूपीएससी को मैं लानते भेज रहा हूं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर का यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में क्या काम है भैया? बल्ब बदलेगा वो खंबे खंबे पे चढ़ करके? तो वो शायद इससे पहले आईपीएस की पोस्ट पे थे क्या? क्या करें? आईपीएस की पोस्ट पे थे सर, यही लखनऊ के हैं ना? भाड़ में जाए कहीं के भी हो, यूपीएससी को लानते भेजिए। क्यों चुनते हैं ऐसे गंदे लोगों को? वो यूपीएससी की फेल्योर है आदित्य श्रीवास्तव का टॉपर बनना या यूपीएससी में चुना जाना। अफसाना, जी सर। सर हम ये बताना चाह रहे थे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन ये एक पहलू है। हो सकता है ये खुदा का या ईश्वर का कोई व्यवस्था हो कि अभी ये हो रहा है, इसके बदले में कुछ और लिखा हो जो हम समझ नहीं। छोटी सी बच्ची का रेप करके उसके शरीर में सरिया गाड़ देना, उसके बाद ईश्वर वेट कर रहा है अभी कुछ होगा। हेलो बच्ची, सरिया ठीक से पड़ा है कि नहीं पड़ा है? किस चीज का वेट कर रहा है ईश्वर अब? सर ये हम कैसे जाने? और हम इबादत तो उसकी इसी तरीके से करते हैं ना। और अगर वो खुदा हमारी इबादतें कबूल करता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कितनी घटनाओं के बाद उस खुदा से अच्छा नाखुदा हो जाना है? सोच करके देखिए। आप अपनी आसपास की जिंदगियों में पड़ने वाली उलझनों को देख करके बताइए। जरा इस बात पर सालू से चर्चा की जाए। सालू जिंदा हो बेटा? शालू सर। पहले तो ये बताओ सिमरन की तबीयत कैसी है? सर लेटी हुई है अभी, तो वॉशरूम चले गए थे सर। हम सॉरी। अभी वो तो ठीक है, यस मतलब उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सर, बस अब चाय पिएगी सर। अब लेटी हुई है सर। बता दे, पहले मुकाबले दवा ली है, कुछ ठीक महसूस हो रही कि नहीं हो रही है? दवा नहीं ली सर, अभी ले ली दवाई सर। बिना है मतलब राम। को कुटवा देती है अभी। अब एक बात बता सालू, यस सर। वाल्मीकि जी को भगवान मानती है? यस सर। क्यों? क्योंकि सर नहीं चलेगा। ये वाला नहीं चलेगा। वाल्मीकि जी को भगवान क्यों मानती है? क्योंकि सर उन्होंने रामायण की रचना की है, और मतलब कि हमारे परिवार व्यास ने महाभारत की रचना की है और हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की रचना की है। की है सर परिवार में, जैसे कि घर में सब। ये मतलब रीतिका जान, देखो रीतिका इतनी देर से नहीं बोल रही थी ना। अब जबकि तुमको जो है अपना आर्गुमेंट देना है तो वो जान सर वो चाय दे रही है ऐसे हल्ला मचा मचा करके जानबूझ करके तुम्हारा मतलब, हम तो कहते हैं कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया, कहीं बोले लारी से पहले नहीं। अब इधर वाल्मीकि क्यों भगवान है? क्योंकि सर घर पर सब भगवान वाल्मीकि की पूजा करते हैं। शुरू से हम इनको ही मानते आ रहे हैं, शुरू से जो देखा है सर उसको ही पूजनीय मान रहे हैं सर, इस वजह से। तो शुरू से तो जो है घर में महिलाओं को पिटते हुए भी देखा है, शुरू से जाति विशेष को दबते हुए देखा है, तो उसको मान लो कि वही सच है। नहीं सर, ईश्वर अपनी जगह है सर, भेदभाव अपनी जगह है सर। ईश्वर तर्क क्या है? तर्क तुम्हारा यही है ना कि घर वाले मान रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं। अगर ये तर्क सही है तो समाज में
दलितों के साथ अत्याचार होते रहे तो वो भी सही है, क्योंकि समाज में मान रहे हैं लोग लंबे समय से, तो फिर बदले क्यों? औरतों के साथ जो है गलत व्यवहार हो रहा है तो ठीक है। 85% महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार है, तो फिर तो यस तुम्हारे सर। हिसाब से बहुत बढ़िया हो रहा है। नो सर। लॉजिक होना चाहिए, अपनी बात के लिए तर्क रखो, नहीं तो यस सर। शादी कर लो। बोलिए। सर बताएंगे सोच के। सो अभी तुरंत ये तुम्हें क्या लग रहा है कि घर के अंदर बात चल रही है, तुमसे ये पूछा गया कि तुमको लड़का पसंद है या नहीं पसंद है, तुम करके बताएंगे? जल्दी बताइए। उनको सर सर मैं काफी विचार आ रहे हैं सर मन में, पर आपके सामने सर बोला नहीं जा रहा। बोलना पड़ेगा बेटा, यही तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये नहीं वो इसलिए नहीं बोल पा रहे ना सर कि ये तर्क ठीक है या नहीं, इस वजह से नहीं बोल पा रहे सर। बेटा तू कोई भी तर्क दोगे तो ठीक नहीं है, तुम कुछ भी दे दो। सर आप बेटा इधर बात करो। सर जैसे कि आप मानते हो हनुमान जी को, जैसे कि हमारा मानना छोड़ दो, हम मानते तो मेरे पास पर्याप्त तर्क हैं, अपनी बताओ। सर यही कि उन्होंने या तो आज वाल्मीकि जी को भगवान मानने का तर्क दो, और नहीं तो फिर अगला समझ जाओ हम क्या बोलने जा रहे हैं। सर आपको सोच के बता देंगे हम, अभी मेरे विचार बहुत लड़का तुमसे अंदर पूछे कि कैसा है? नहीं सर। शादी के लिए प्रपोजल दिया तुमको मैंने, तो तुम नहीं लड़का सर। करके बताओ। सर मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो उनकी प्रतिमा है, जो सर उन्होंने कलम ली हुई है सर, उन्होंने रामायण की सब कलम ले लो हाथ में। सर ऐसा सबको भगवान मान लेंगी। एक सर कभी तुमने माता सोचा सीता, इसका कोई दरोगा हो ना, माता तो सीता वो को जैसे थाने कि में ऐसे उन्होंने कलम लेकर के बैठा होता है। सर सुन लो आप। पहले सालू अच्छे से आईएएस अधिकारी की तरह बात करो। तार्किक बात कर रहे हैं ना। मान लो कि थाने में एक दरोगा जो है कलम लेकर के बैठा तो भगवान है, फिर हंस रहे हैं। कंट्रोल। चलो हम तुम्हें समय देते हैं, जरा इसी बात पर हम लोग अनूप से मुखातिब हो लें। यस सर। बोलो अनूप। जी सर। भगवान को मानते हो? पहले वीडियो ऑन कर ले सर। जी सर, मानते हैं, आस्था रखते हैं। कौन से भगवान में? ऐसा कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, सभी में। सभी में? जी सर। रावण में भी?
रावण भगवान थे वो तो नहीं सर। क्यों मानते हो? सर आस्था रखते हैं बस। अब क्यों? आस्था तो तुम पूजा में भी रखते हो। रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ या ना? सिर्फ हाँ या नाम जवाब चाहिए। सर पूजा कौन सी? तुम्हारी पूजा। जी सर। तुम्हारी पूजा जो तुम करते हो। तुम भगवान पे आओ, हम तुम्हारी पोल पट्टी खोलने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना? अभी भी घर वाले अगल बगल हैं? नहीं सर कोई नहीं है। तो अब तो सच बोल सकते हो। नहीं सर। अच्छा, बोलो। चलो ये गया। और बताइए राहुल। जी सर। जी सर। अब तुम गए, अब दूसरे से बात कर रहे हैं। तुम्हें मौका दिया था ना बोलने के लिए। राहुल आप बताइए, ये क्या हो रहा है जी राहुल? हेलो। हाँ राहुल, हाँ जी सर। तुम्हारी तरफ से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। सर वो ना नीचे ना डीजे बज रहा है सर, और मेरा सिर भी दर्द हो रहा है। तो बंद कर दो, तुम अनीता से बात कर लेते हैं। अनीता, यस सर। तुम भगवान को मानती हो? यस सर। क्यों? क्योंकि मतलब उन्होंने हमें बनाया है इसलिए। तुम्हें बनाया और वो तो किसी को बना देते हैं, वो क्या है? भगवान की रचना है। जो भी है भगवान की ही रचना है। जो भी है भगवान की रचना है। तो वो जो लोग लड़कियों का, छोटी छोटी लड़कियों का बलात्कार कर देते हैं, बुरी तरह से जला देते हैं, मार देते हैं, एसिड फेंक देते हैं, तो वो सभी भगवान की रचना है। वो जो सब हो रहा है वो भगवान की ही परमिशन से हो रहा है। मतलब छोटी छोटी बच्चियों को जो मार करके उनके अंदर सरिया घुसेड़ दिया जा रहा है, ये भगवान की मर्जी से हो रहा है ना? हाँ जी। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके किसी और के ख्वाब में बैठ जाना भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो फिर होने दिया जाए, रोका क्यों जा रहा है? सही और गलत भी कुछ होता है। मतलब तो अभी जो तो आपने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। अब आप करिए सही और गलत हो रहा है, तो सही और गलत दोनों भगवान की मर्जी से फिर हो रहा है ना? हाँ जी। तो फिर रोका क्यों गया? कुछ भगवान की मर्जी से होगा तो अनीता रोक देंगी? नहीं सर। फिर अनीता पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कुछ और भी करने में आजकल मगन है, तो वो भी तो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है ना, तो होने दे अनीता। अनीता रोक क्यों रही है? क्योंकि इम्पोर्टेंट कुछ और है इस समय। भगवान की मर्जी से बढ़ करके, मतलब कि भगवान की मर्जी से बढ़ करके अनीता की मर्जी है। नहीं। मतलब औरत को मजबूरी में वेश्यावृत्ति अपनाना पड़ता है, तो भगवान की मर्जी है कि वो औरत वेश्या बन जाए। पर इस संसार में जो भी होता है वो भगवान की ही मर्जी से होता है, ये तो सत्य है। उसको तार्किक रूप से साबित करो ना, ये तो तुमने मान लिया, लेकिन ये कैसे है? मतलब कि औरतें वेश्यावृत्ति को अपना रही हैं, भगवान की मर्जी है। भगवान जो औरतों को वेश्या बना रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण हो रहा है, तो भगवान की मर्जी है।
भगवान ने उनको वैश्य नहीं बनाया, वो नहीं। भगवान की मर्जी से अगर सब कुछ हो रहा है तो उनका वेश्या बनना भी भगवान की मर्जी है। पर इसमें उनकी आवश्यकताएं भी तो हैं, वैश्यवृत्ति में वो ऐसे तो नहीं कोई भी जाति। भगवान अगर इतना ताकतवर है तो आवश्यकताएं किसी और तरीके से पूरी नहीं करा देता, और वो आवश्यकताएं भी तो भगवान की मर्जी से, तो भगवान ऐसी आवश्यकताएं बनाया ही क्योंकि लोगों को वेश्यावृत्ति में उतरना पड़े। नीतू, बताइए। जी सर। भगवान है? यस सर। क्या प्रमाण है? सर ये हमारे अनुभव पर आधारित होता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। नहीं, इससे कोई कोई भी चीज नतीजा नहीं पूर्णतः निकला सत्य हो कि कोई। कुछ लोग भगवान को मानते हैं और कुछ लोग नहीं। यानी कि भगवान है या नहीं है केवल हमारी कल्पना भर है। आपने ये कहा एक लड़की 9 दिन तक जो है नवरात्रि का व्रत रहती है केवल एक कल्पना को संतुष्ट करने के लिए। सर वो अपने अपनी वो होती है ना, क्या अपनी 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 अपनी? इच्छा शक्ति होती है। तो मतलब कि वो वास्तव में व्रत नहीं है, केवल एक भ्रम के लिए इच्छा शक्ति पैदा कर लिया है। भ्रम के लिए क्यों है सर? वो किसी किसी का विश्वास होता है ना, मेरा विश्वास है, मैंने व्रत किए, तो सामने वाले का विश्वास विश्वास ना तुम्हारा हो। जो इस चीज पर हो जाए कि जो है ये जो है खंजर है, ये गुलाब का फूल, और अपनी गर्दन पे मार लो, ये कैसा विश्वास है? विश्वास के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना, वरना वो अंधविश्वास है। अब सर तभी तो बोलेंगे हमारे अनुभव पर आधारित होता है। हद है। तो सिर्फ तो तुम्हारा क्या अनुभव है कि ईश्वर जो है, इसका क्या अनुभव है तुम्हारे पास? नौ सर मैं दिन से मानती। नवरात्रि एक लड़की रख रही है, उसके पास ऐसा कौन सा अनुभव है कि दुर्गा जी हैं जो 9 दिन के व्रत से खुश हो जाती हैं? वो सर हमारा विश्वास होता है। फिर मतलब एक जगह टिको। अगर विश्वास है तो विश्वास के पीछे कोई तर्क होना चाहिए, वरना वो अंधविश्वास है। फिर विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर रह गया? किसी भी चीज को सर तरीके के साथ मानना चाहिए ना, उसमें नियम होने तरीके के चाहिए। साथ मानना चाहिए। तुम्हारे पड़ोस में बैठा हुआ कोई जो है तुमको अपनी गर्लफ्रेंड मान ले और पूरे तरीके से माने, तो तुम कहो कि बिल्कुल सही है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, क्योंकि वो मान रहा है, उसका विश्वास है तो मैं गर्लफ्रेंड हूं। सर सबकी सोच थोड़ी ना, अब जरूरी थोड़ी है कि उसके साथ मेरी भी सोच काम दे। तो इसका मतलब है कि तुम दुर्गा जी को दुर्गा जी मानो तो दुर्गा जी जो है भैरव के रूप में हो और वो तुम्हारा साथ न दे, तो तुम 9 दिन का व्रत किस लिए रख रही हो? हाँ जी। तुम उन्हीं के साथ खेलो। अभी माइक बंद करो। संदीप, भगवान को मानते हो? जी सर। क्यों मानते हो? सर ये हम मतलब कि हमारी आस्था इसलिए होती कि वो हमारी मतलब कि मदद करे। वो तुम्हारी मदद करें तो अगर जो है गली का एक गुंडा जो है किसी और गुंडे की मदद करता है तो वो भगवान हो गए। मतलब कि तुम जो है कॉलेज से लौट रहे हो और कोई लड़की जो है तुमको रास्ते में पसंद आ गई और तुम्हारे दो दोस्त जो है उस लड़की के संदर्भ में जो है तुम्हारी मदद करने लगे, तो वो क्या हो गया कि तुम्हारे लिए भगवान हो गए। वो तुम्हारे गलत कामों में भी जो तुम्हारी मदद करते हो तुम्हारा भगवान है। नो सर। फिर
अरे सही मतलब कि सही कार्यों में जो मदद करे। सही कार्य कौन से हैं? एक आतंकवादी जब बम फोड़ता है और उसमें दूसरा आतंकवादी उसकी मदद करता है, तो वो आतंकवादी को यही लगता है कि उसने सही काम किया है। मतलब कि ऐसे तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर एक मजदूर है मनरेगा का। वो दिन भर हमारी मदद करे तो शाम को जो है हम उसको एक पाव लड्डू चढ़ा दें। यही तुम ईश्वर हुआ ना तुम्हारा। ईश्वर है कि मनरेगा का मजदूर। कौन बच गया? और अब साक्षी हैं? यस सर। ईश्वर में विश्वास करती हो? साक्षी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया मौका। कर दो सर, मैं विश्वास ही नहीं करती, बात खत्म। सर करती हूँ बट उसको एक्सप्लेन कैसे करें? वो तो एक विश्वास है और ऐसे बोलते हैं कि सर। हाँ साक्षी। हाँ जी सर, मैं विश्वास करती हूँ ईश्वर पर। क्या तर्क है इसके लिए? इसके लिए ये तर्क है कि वीडियो ऑन करो बेटा। सर इसके लिए ये तर्क है कि कोई भी चीज है ना, जो वो मतलब कोई ना कोई चीज है एक ऐसी जो सारी चीजों को मैनेज कर रही है। अब जैसे आप ये बोल सरिया घुसेड़ दिया जा रहा है, मैनेज हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्या ईश्वर है कि क्या मैनेज किया ईश्वर ने? जब मनुष्य को बनाया था ईश्वर ने, तो उन्होंने ये सोच कर नहीं बनाया था कि वो हर एक चीज गलत करेगा। पर वो ये तो जब जानता था ईश्वर है, तो वो तो सब कुछ सोच सकता था। सोच तो सकते थे सर, पर जहाँ पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई भी होती है। ये तो आपने ही बताया। मैंने बताया ना। पर ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो ऐसी दुनिया रच सकता था जहां सिर्फ अच्छाई और बुराई ना हो। तो फिर क्या होता अगर अच्छाई और बुराई ना होती? तो सर सब कुछ अच्छा कैसे होगा? जब तक दुख नहीं आता ना जीवन में, तब तक सुख का पता नहीं चलता। दुनिया में सब लाल रंग रंगवा दो तो बस यही ना होगा कि लाल रंग को लाल रंग हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लाल रंग तो रहेगा। मतलब केवल सुख का अनुभव कराने के लिए किसी को दुख दे दिया जाए। पर सुख का मतलब ये अनुभव भी तभी ऐसा फर्क हुआ कि हम जब तुमको मिले तो तुमको 2 थप्पड़ हम रसीद कर दें। तुमको सर क्यों मारे? ताकि बेटा तुम्हें जो है बाद में सुख का अनुभव हो। कोई प्यार से तुमको साला है तो तुम्हें वो अनुभव पता चलना चाहिए, इसलिए दनादन जब मिलो तब हम तुमको तोड़ते रहे। नहीं सर। यही तो तर्क है तुम्हारा कि सुख का अनुभव, इसके लिए दुख जरूरी है। अरे केवल सुख ही सुख रहे तो क्या गलत है? दुख होना क्यों जरूरी है? तो फिर जीवन तो एक ही उसमें नहीं चला रहेगा दिशा में। कोई क्या मजा है उस बहुत लाइफ सारे में? लोग मजा, जिंदगी मजा लेने के लिए है ना। वैसे नहीं सर। जिंदगी में दर्द है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। ठीक है। अगर एक ढर्रे पर दुनिया में सब कुछ लाल ही लाल रहे तो क्या फर्क पड़ता है? चंद लोगों के लिए एक इंसान पैदा होता है। तुम एक बच्ची की कल्पना करो, वो पैदा होती है और जिंदगी में केवल कष्ट, केवल कष्ट, केवल कष्ट, केवल कष्ट, केवल कष्ट, केवल कष्ट देखती जा रही है, मर गई कष्ट देखते देखते। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। क्या सुख था उसके लिए? सर बट फिर भी ईश्वर ऐसी चीज है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो अपना अपना बिलीव है। ईश्वर को डिफाइन मत करो, लेकिन ईश्वर में विश्वास करने का कारण तो डिफाइन करो। हम ईश्वर का स्वरूप नहीं पूछ रहे हैं, ईश्वर में तुम्हारे विश्वास का हम कारण भर पूछ रहे हैं। हमने ये पूछा कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है। हम तो केवल इतना पूछ रहे हैं कि क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? विश्वास करते हो तो क्या तुम्हारे पास उसके लिए कोई तर्क है, कोई कारण है? सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है। सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है। ईश्वर एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है। तो वो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी तो कोई और भी हो सकता है। तो जो वो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी हो वही ईश्वर है। उसके अंदर भी ईश्वर का अंश है।
तो मतलब कि इसके अंदर ईश्वर का अंश होगा और इसके अंदर नहीं भी हो सकता, ये भी संभव है। मतलब एक व्यक्ति में ईश्वर का अंश होगा और दूसरे में ईश्वर का अंश नहीं होगा। होगा तो सब में ना सर, पर तो सब सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी होंगे, तो फिर दुनिया में नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि ईश्वर पर जो आज तक तुम्हारी आस्था है वो एक फ्रॉड है। नहीं। फिर सर ईश्वर ईश्वर एक मानसिक खुजली भर है। नहीं सर, ईश्वर कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज का रूप है। अब मैंने जैसे पहले बोला था कि जहाँ पर सुख होता है वहां पर दुख भी होता है, तो जहाँ पर पॉजिटिविटी हो वहां पर नेगेटिविटी भी तो हो सकती है ना सर। निगेटिविटी कौन है? वो अगर हर चीज में ईश्वर का अंश है तो निगेटिविटी भी ईश्वर का अंश है, वरना फिर निगेटिविटी कौन है अगर ईश्वर नहीं है तो? निगेटिविटी शैतान है। मतलब सब बैलेंस बनाने के लिए शायद भगवान ने बनाया हो नेगेटिविटी को, पता नहीं बाकी चीजें। इतना जो है ईश्वर को सिर्फ अगर अच्छा ही अच्छा बना देता तो बैलेंस करने की जरूरत क्या थी? और अच्छे को बैलेंस करने के लिए बुरा करने, मतलब ठीक ऐसा है कि जैसे तुमने जो है यूपीएससी में आंसर राइटिंग लिख रही हो, दो निबंध लिखने, एक निबंध तुमने बहुत अच्छा लिखा तो दूसरे में धर करके यूपीएससी वाले को गरिया दो और वो बैलेंस बन गया, है ना? ठीक है, तुम शाम को पार्क में टहलने जाओ, कोई बढ़िया सा लड़का तुमको मिल गया, तुम उसको कहो कि यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, उसके बाद देख तमाचा मारो भाड़ पे। क्यों मारा? बैलेंस बना रही थी मैं। सर तो वो मेरा काम थोड़ा भी, वो तो भगवान का काम है बैलेंस बनाना। मतलब भगवान इतना है कि पहले जो है वो अच्छाई बनाता है। तो मतलब सोचो कि अगर जो चीज तुम्हारे लिए लॉजिकल नहीं है वो भगवान के लिए लॉजिकल कैसे हो जाएगी? हम एक ऐसे भगवान की तुलना कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि जिसने अच्छाई बनाने के बाद बुराई बना के बैलेंस किया। अच्छाई को बैलेंस करने की क्या जरूरत थी? अच्छे को अच्छा रहने दिए होते। सब कुछ अच्छा अच्छा होता तो भी कैसे चलता सब कुछ? क्यों, क्या बुरा है? एक ऐसी गाड़ी खरीद लेंगे जो खूब बढ़िया से चलती हो, तो तुम जाकर के टायर में पंचर मार दो, कह दो कि नहीं सब अच्छा अच्छा चल रहा था तो मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे इसको पंचर करना था। खूब बढ़िया सी पढ़ाई चल रही है, खूब अच्छी सी पढ़ाई चल रही है, खूब फोकस होकर के खूब अच्छे आंसर राइटिंग चल रहा है, अब लगा नहीं यार अच्छाई चल रही है, चलो किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्योंकि बैलेंस करना है। नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर। कैसे? यही तो बैलेंस था ना तुम्हारा, यही तो तुम इतनी देर से बैलेंस बता रही हो। पता नहीं फिर सर, मुझे नहीं पता। तो मतलब कि जिस ईश्वर में आज तक तुम्हारी आस्था थी वो एक फ्रॉड है। कोई ईश्वर को डिफाइन नहीं कर पा रहा, इससे ये तो नहीं पता चलता। ईश्वर में तुम्हारी आस्था को हम बात कर रहे हैं। हाँ, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो मतलब उसकी आस्था फ्रॉड है। कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? मुंह से। तो सर आप ही कर दो। करेंगे लेकिन कल। हेमंत, नहीं मैं ये खुजली दे करके रखता हूं बेटा, तुम मेरी बात हमेशा याद रखना। आशीष सर का मतलब खुजली। हेमंत। यस सर। आप ईश्वर को मानते हैं? जी सर। सर ईश्वर को मैं एक शक्ति के रूप में मैं मानता हूँ। क्यों मानते हैं? सर अगर अपनी तो लाइफ में तो फिर आपको मानना होगा। सर तर्क तो हर चीज का है, क्योंकि जैसे सब कह रहे हैं तो मेरे पास उसके दो तर्क हैं।
एक तो सर जैसे आप कह रहे कोई अगर जैसे बुरा काम कर रहा है या किसी के साथ गलत कर रहा है या मतलब आप किसी के साथ ईश्वर गलत में हो क्यों रहा है। मानते हो? वो नहीं, वो सब नहीं। आप जी ईश्वर को क्यों सर, मानते हो? मैं ईश्वर में इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ही जो मतलब मैं आज अगर यहाँ पे बैठा हूँ शायद ईश्वर की बदौलत ही बैठा हूँ, शायद मैं आज इस पोजीशन पे यहाँ पे होता भी ना आयुष मार्गदर्शक में। तो मेरी लाइफ जिस हिसाब से चल रही थी। अगर मैं ईश्वर होता आपकी इस ईश्वर की जगह, तो मैं आपको अंबानी और अडानी की जगह बैठा देता। सर उनका हर किसी के मतलब लिए अलग अलग पोजीशन दी गई पहले से ही कि मतलब ये कौन जो क्या बनेगा। पृथ्वी में सरिया जो है घुसेड़ दिया जाता है, वो उन्हीं की जो है वो तो उनके पिछले जन्म के कर्म भी तो हो सकते हैं, हो सकता है कि पिछले जिसके जन्म का मतलब साथ कर्म, ऐसा पिछले जन्म का कर्म दे सकता है कि उसके लिए जो है इस जन्म में किसी के शरीर में सरिया घुसेड़ दिया जाए। सर उसने हो सकता है पिछले जन्म में अगर किया हो उसका वो काम। जीवात्मा ही तो है ना, शरीर तो जो है पिछले जन्म वाला नहीं है ना। और जब जी आप काटते हैं तो किसको काटते हैं? शरीर को कि जीवात्मा को? सर शरीर को काटते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा को भी तो कष्ट पहुंचता है इनडायरेक्टली हो ना। आत्मा सभी कष्ट से परे है। लेकिन सर अगर जैसे कि ये तो हमारे पिछले जन्म के कर्म पे ही है कि मैं कहाँ पे पैदा हो तो रहा हूँ, अगर इस्लाम में मेरा क्यों होता है? इस्लाम में तो पिछला जन्म होता ही नहीं है। तो वो तो अलग अलग मानने के लिए अलग अलग है ना, कि इस जन्म के लिए आपके पास जो है कोई तर्क नहीं, तो आप पिछला जन्म बता दीजिए जो ना किसी ने देखा, ना सुना, ना जाना। गेस नहीं बना सर, जैसे कि दीजिए मैं तुमने किया था। इस जन्म में हम आपको एक आदमी भेज दें जो आपको रोज 4 थप्पड़ मारे, तो आप उसके खिलाफ कभी भी कंप्लेन मत करिए। कोई आपके घर में आग लगा दे तो आप ये सोचिए ना कि पिछले जन्म का कर्म था, तो एफआईआर क्यों किया आपने? कोई आपकी जमीन हड़प ले, आप एफआईआर मत करिए क्योंकि पिछले जन्म का कर्म था। लेकिन हमें भी तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा अपने हिसाब क्यों से। एक्शन लेना पड़ेगा भैया? पिछले जन्म का कर्म है और ईश्वर ने वो कराया है। जी और आप ईश्वर जो कराएगा उसके खिलाफ आप एफआईआर करेंगे? नहीं सर, ईश्वर हमें भी तो कुछ ना कुछ सर करेगा कि मतलब जैसे हमारे साथ से कुछ गलत हुआ तो हमें भी तो बुद्धि देगा वो आके कि गलत मतलब कहाँ यहाँ पे हुआ? हम ये करें। वो गलत कहाँ हुआ? तो आपके पिछले जन्म का कर्म था तब हुआ। हर गलत चीज तो इसीलिए हो रही है ना क्योंकि पिछले जन्म का कर्म था। तो आपके पिछले जन्म का जी पाप था जो इस जन्म में धुला है, तो गलत कहाँ हुआ? ये तो बड़ा अच्छा हुआ। आपके सर, घर में अच्छा तो है लेकिन मेरे मेरे पास भी सर कुछ ना कुछ मतलब है ना कि मतलब मैं भी अपना डिपेंड कर सकूं। तो ईश्वर ने अगर आपको कुछ जो है आपके पिछले जन्म के पाप धोए, तो आप जा करके, और उसको तो ईश्वर ने निमित्त बनाया ना, माध्यम बनाया जी ना। जिसको ईश्वर ने माध्यम बना करके भेजा, आप उसके ऊपर एफआईआर करेंगे? सर, ये भी तो सर एक हिसाब से ईश्वर ही मेरे माइंड में डाल रहा है ना कि एफआईआर करने के तो लिए। अगर ईश्वर आपके माइंड में डाल रहा है तो फिर किसी के भी पाप का जो है भागीदार कोई नहीं, क्योंकि उसने तो पाप किया नहीं। आपका जी तो ब्रेन वॉश हो चुका है। जैसे दारू पीने के बाद आप कुछ भी करिए तो आपके लिए वो दोषी, या पागलपन की स्थिति में आप करिए, आपका ब्रेन आपके पास नहीं है। इसी तरह से आपके जी किसी भी कर्म के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपके पास आपका ब्रेन नहीं हो, तो ईश्वर ने डाला है आपके ब्रेन में। तो छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार करना सही है क्योंकि वो ईश्वर ने ब्रेन में डाला है। छोटे बच्चे का बलात्कार नहीं कर दो। सर, इसके लिए तो सही है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक बात बता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सर कर्म का भी कहीं ना कहीं सर आता है। बस मेरा कर्म ये का कहने का मतलब था। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो तो अब जबरन आप अपनी बात पर टिके हुए हैं ना, कि नहीं नहीं कुछ न कुछ है। अगर कुछ न कुछ नहीं है सर, मैं जबरन नहीं है, लेकिन आप मैं जैसे मेरे माइंड से, मैं ये जबरन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड से मतलब कि मैं जो समझता हूँ उसको लेकर मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? मतलब कि जो मेरे माइंड में है अभी तक मैं उसी को बता रहा हूँ, मैं जबरन मतलब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तार्किक इसका भी होना तर्क। चाहिए ना, इसका मतलब कि आपके दिमाग में जो बातें हैं वो अतार्किक हैं। जी तो फिर उस बात को कैसे मान लें? एंड सर सेकंड थिंग ये है कि ईश्वर की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है सर हमारे मन में। ईश्वर भी हमारे लिमिटेशन है, तो ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद ही नहीं। ईश्वर को तो आज तक असीमित मानते थे, सर्वशक्तिमान मानते थे। सर्वशक्तिमान तो मानते थे, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक ऐसी शक्ति है जो हमारे साथ हमेशा जो हमारी रक्षा भी करती है और हर चीज मतलब। और फिर दूसरी आप चीज सर ये है कि भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, है ना। जी आप टू द पॉइंट नहीं, आप हर बार एक नया तर्क लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अनंत तक बहस चली जाएगी। जी
आप जिन तर्कों को रख रहे हैं उसको सॉलिड तरीके से मानने के पीछे आपके पास कोई तर्क नहीं है, वरना आप उस पर टिक क्योंकि बचपन से हमें ऐसा सिखाया गया कि हम लोग को तर्क दिया नहीं गया एक्चुअली में, तो हम लोग बस अंधविश्वास करते हुए चल रहे हैं। आपके पास तर्क दिया नहीं है तो फिर आप इतनी देर से तर्क गढ़ क्यों रहे हैं? सर वो तो जो मेरे मन में बात है वो मैं बता रहा हूँ, तर्क नहीं गढ़ रहा हूँ। तो क्या वास्तव में ईश्वर है या नहीं है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज 11:15 हो गया है, तो काफी टाइम हो गया है। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। ऑल डन? ओके सर, चलिए भाई।